टैग न्यूज़ ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अल्तमश शेख। आज हमारे साथ बैठे हैं एडवोकेट शान इलाही, जो कि पिछले 2 हफ्ते से एक ट्रेंड चल गया है नाम पूछ के मारना, जो कि दर्दनाक एक हादसा पहलगाम में हुआ है हमारे हिंदू भाइयों के साथ में, जो कि बहुत ही अफसोस भरी हम जाहिर करते हैं, हम दुख हमारा कि ये जो नहीं होना चाहिए था। ये आतंकवादियों के खिलाफ हम पहले सरकार से मांग करते हैं इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और दूसरा, कल मुंबई के दादर इलाके में, दादर मार्केट में एक मुसलमान लड़के का नाम पूछ के बीजेपी के कार्यकर्ता कोई है तेंदुलकर करके, बीजेपी के कार्यकर्ता ने कोई एक हिंदू के शॉप में एक मुसलमान लड़का काम करता था, उसे नाम पूछकर मारा गया बीच मार्केट में। तो एडवोकेट शान इलाही, क्या कहना चाहते हो आप? ये मुद्दा जो चल रहा है, जो कि माहौल को खराब करने करने की कोशिश की जा रही है, वैसे ही इंडिया के माहौल बहुत ही खराब है पिछले 10 सालों से, तो ये क्या कहना चाहते हो ये मुद्दे पे आप? देखिए, एक तरफ पूरा देश जूझ रहा है इस वक्त कश्मीर के जो आतंकवादी हमला हुआ। सबसे पहला लोगों का मुद्दा यही है, वहां से बटालियन क्यों हटाई गई। सबसे बड़ा लोगों का मुद्दा यही है। मैं 2 महीने पहले खुद कश्मीर में था, पहलगाम, सोनमर्ग, गुलमर्ग, मैं सब जगह जाके आया। बड़ा शांत माहौल था। लेकिन अफरा तफरी में आने वाले वक्त में आपको पता है बिहार के चुनाव है। अब ये पता नहीं, ये घटना कोई आरोप प्रत्यारोप के लोग ऊपर आरोप लग रहे हैं। लेकिन फिलहाल मुंबई एक शांत शहर है, हंसता खुलता शहर है, और लोगों को प्रेम बांटने वाला एक शहर है, जिसे बिगाड़ने की कोशिश कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। हाल ही में जब वक्फ बिल का एक ऑर्डर पास हुआ, जो तत्कालीन जिसे स्टे किया गया, इंटरिम दिया गया, उसके बाद कुछ उनके ही कार्यकर्ता तमाम मस्जिदों के सामने जाकर और खुशी का इजहार कर रहे हैं, जिसके ऊपर बहुत सारे एग्रेसिव स्टेटमेंट आए। और लोगों ने कहा, आप ठीक है, आपको अगर ये सही लग रहा है, आप आपके ऑफिस में जाके करिए। सब दूसरों के घरों में आके इस तरह से टॉन्टिंग करना, इस तरह से इंस्टिगेट करना, कहीं ना कहीं ये एक अपराध है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए ऐसे लोगों में। अब ये अक्षता टेंडुलकर, जो भारतीय जनता पार्टी की माहिम विधानसभा अध्यक्ष बताई जा रही है, इनके ट्वीट चेक कीजिए। इनके ट्वीट में ये बहुत दिनों से ये कह रही हैं कि दादर में जो ये वेंडर्स हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, ये बांग्लादेशी हैं। बांग्लादेशी को इन्हें निकालिए और खदेड़ के इनके बांग्लादेश, इनकी कंट्री में भेजिए। तो मैं इनसे कहना चाहता हूँ, बांग्लादेशी की आड़ में आप मुसलमानों को टारगेट कर रही हैं। सबसे पहले मैंने भी उनको रिप्लाई किया था, दादर मार्केट में आप जाके देखिए, वहां पर उनका क्या उसूल चलता है। हर नेता अपना पावर दिखाने के चक्कर में बिहाइंड द कर्टेन उनके साथ एक्सटॉर्शन हो रहा है, वसूली होती है, उन्हें धंधे लगाने नहीं दिया जाता है, बीएमसी को जबरन प्रेशर किया जाता है, उनकी दुकानें डेमोलिश करो। तमाम ऐसी घटनाएं हैं। लेकिन कल एक देख के अचंभा हुआ कि कम से कम 8 से 10 कार्यकर्ता और इनकी जो लीडर है, वो खड़ी है और खुलेआम कह रही हैं, इनको एक भी मुसलमानों को नौकरी नहीं देनी चाहिए, इन्हें मारना चाहिए, इन्हें भगाना चाहिए। आखिर होती कौन है आप? हाँ, आपको किसने अधिकार दिया ये? सबसे पहले और सबसे बड़ी बात, ये मॉब लिंचिंग कर रहे हैं आप लोग। आपके ऊपर जितने भी ऑफेंस लगे, कल दादर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हुई है, बेलेबल ऑफेंस पे उन्हें छोड़ दिया जाता है। बेलेबल ऑफेंस लगा के ये मॉब लिंचिंग है। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं आप पे एक कॉन्स्पिरेंसी 120 बी भी लगना चाहिए। आपने पूरी तरह से सोची समझी साजिश करके लोगों को मारने की कोशिश की है। आप उनके घरों में घुस रही हैं, उनकी दुकानों में घुस रही हैं। आपको किसने राइट दिया? देश के संविधान को आप कितनी भी कोशिश कर लो, ये नहीं टूट सकता। ये याद रख लो, आप कितना मारने की कोशिश करो। अभी हाल ही में हमें खबर मिली, परसों की रात में गोलीबार में ऐसी घटना होते होते बची। लोग नारे लगा रहे हैं, दरवाजे तोड़ रहे हैं, लाइटें तोड़ रहे हैं, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। क्यों? कश्मीर में जो हुआ वो एक आतंकवादी घटना थी, वो सबने माना है। उसकी इन्वेस्टिगेट चल रही है, सरकार जवाब दे रही, जो भी है। लेकिन उसकी आड़ में आप मुंबई महाराष्ट्र के मुसलमानों को टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्यों मुस्लिम एरियो में जाके स्लोगन दिए जा रहे हैं, चैंटिंग की जा रही है? क्यों इन पे कार्रवाई नहीं की हो रही? क्यों मुंबई कमिश्नर शांत है? क्यों ज्वाइंट कमिश्नर शांत है? क्यों एरिया के डीसीपी शांत है? क्यों इनके पर बेलेबल ऑफेंस लगा के उन्हें बेल दे दी जाती है सेम डे? ये कहां का अन्याय है? मेरा एक सवाल और है शान भाई, जैसा कि ये जो बांग्लादेशी का जो मसला चल रहा है, बहुत से पावरफुल लोग भी बांग्लादेश से आए हुए हैं, बहुत से पैसे वाले भी बांग्लादेशी है। आप लोग उनके ऊपर दादागिरी क्यों नहीं दिखाते हो? आप लोग उनके ऊपर क्यों अपना पावर यूज नहीं करते हो? क्योंकि वो पैसे वाले हैं। क्यों गरीबों को परेशान किया जा रहा है? ये मेरा सवाल है। देखिए, सबसे पहली बात, इन लोगों को, इसे कहते हैं ना, छोटी सोच, चिंदी राजनीति, हमारी महाराष्ट्र भाषा में कहते हैं चिंदी राजनीति।
जिनका कोई नहीं पूछता, वो अपने आप को इस तरह से फुटेज लेकर अपनी वाहवाही कर कर अपने आप को बड़ा नेता बनाने की, लेकिन इनकी सोच चिंदी है। लेकिन इनसे ये नहीं पता, आपको पता है आप पूरे देश का माहौल खराब कर रहे हैं। आप सिर्फ एक स्टेट का नहीं, एक सिटी का नहीं, पूरे देश का माहौल खराब कर रहे हैं। आप मस्जिदों के सामने जब भी कुछ होता है आप वहां पहुंच जाते हैं। अरे मुसलमान ने हमेशा आतंकवाद का विरोध किया है, वो कह रहा है और खड़ा है सरकार के साथ, इस देश के साथ खड़ा है हर बुरे अच्छे में। कल देखिए राजस्थान में भी यही घटना हुई, वहां के एक आम विधायक है, वो जामा मस्जिद के पास बैनर लेके पहुंच गया और नीचे जामा मस्जिद के नारेबाजी हुई, वहां पर भी एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन ये क्यों हो रहा है, किसकी सलाह से हो रहा है और किसकी नजरबंद में हो रहा है, ये देखिए, आप सोचिए। ये देश में जब जब चुनाव आ रहा है, मतलब आपके पास कोई मुद्दा नहीं बचा, सिर्फ हिंदू और मुसलमान को टारगेट करना शुरू कर दिया। देखिए, हिंदू और मुसलमान अमन परस्त नहीं चाहता ये दंगे करने, कहीं से और लोग आते हैं, नकाब पोश आते हैं, कौन लाते हैं, ट्रक भर भर के आते हैं, इनके नेता खुद हेट्रेड स्पीचेस देते हैं, उनके ऊपर खुद एफआईआर है, बेलेबल ऑफेंस होते हैं, उन्हें रजिस्टर्ड होने का सेम डे बेल मिल जाती है। और आज आपने नागपुर में देखा क्या हुआ, नागपुर के कमिश्नर बॉम्बे हाईकोर्ट में आके माफी, हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। जो फहीम का घर को डेमोलिश किया गया था, ये किया गया था, लेकिन उन्होंने कहा हम मजबूर थे, हम मजबूर थे। मजबूर इन द सेंस देयर इज समथिंग बिहाइंड द कर्टेन, देयर इज अ प्रेशर अबाउट द गवर्नमेंट। कौन कर रहा है तुम्हें, क्यों आप किसी का घर गिरा दोगे, ये कौन से संविधान में लिखा है। आप उल्लंघन कर रहे हो, हर चीज में रोज मार रहे हो, रोज पीट रहे हो, ये गलत बात है, देश को तोड़ने की बात है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं, अगर ऐसे लोगों के खिलाफ, इनके खिलाफ हम बॉम्बे हाईकोर्ट में रिट फाइल करेंगे। ऐसे लोगों के खिलाफ सेक्शन, अगर ये लोग ऑफिसर, जो ऑफिसर इनके साथ मिलकर कार्रवाई कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ भी रिट फाइल करेंगे। यहां न्याय नहीं मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जाएंगे। लेकिन मुझे संविधान पे भरोसा है, मैंने इस संविधान को गले लगाया और डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को मैं मानता हूं और हमेशा ये कहना चाहता हूं कि संविधान सबसे आगे है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। आप ये जो वन नेशन वन इलेक्शन, ये सब बातें चल रही है, सब आप, ये सिर्फ ठंडे बस्ते में जाती हैं। आप सिर्फ टारगेट सिर्फ मुसलमान को कर रहे हो, ये बंद होना चाहिए, क्योंकि देश को आप तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, ये देश कभी नहीं टूट सकता। बहुत बहुत शुक्रिया शान भाई। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि दादर के पीछे क्या सच्चाई थी, हम एक बात और कहना चाहते हैं कि आपका कोई हक नहीं होता है गरीबों को मारना। अगर आपको ऐसा लग रहा है ये शख्स बांग्लादेशी है, तो आप सरकार के पास जाइए, लीगल एक्शन लीजिए। आपको कानून में हाथ में कानून लेने का कोई अधिकार नहीं है। हम ये आपको बात बता दें, और किसी का राइट्स नहीं है किसी के ऊपर हाथ उठाना। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हम अपील करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखिए और कानून पर भरोसा रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक न्यूज ऑफिशियल। अल्तमश शेख।